हेलो दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 का MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। आज पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं और पार्ट 2 आज करेंगे। पार्ट 2 चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ता है? कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ता है? तो सबसे पहले तो हम सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर हम बना के रखे हुए, आपको हम सिलेंडर दिखला देते हैं। यहाँ है सिलेंडर है। ये सिलेंडर है, बोल रहा है कि कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है। तो कनेक्टिंग रॉड ये है, हो गया आपको कनेक्टिंग रॉड। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। ये देखो, ये हो गया आपको पिस्टन और ये हो गया क्रैंकशाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड है ना, जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? और पहला ऑप्शन में है कि पिस्टन तथा सिलेंडर को, तो नहीं, पिस्टन सिलेंडर को नहीं जोड़ता है। ये हो गया गलत, पिस्टन और सिलेंडर को नहीं जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील को, तो फ्लाईव्हील को तो नहीं जोड़ता है। हम बोले थे कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। इसमें ऑप्शन सेम है, एक है इसमें सी नंबर है पिस्टन और कैमशाफ्ट, और डी नंबर में है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट। तो बिल्कुल सही बात है कि कनेक्टिंग रॉड जो होता है ये हो गया पिस्टन यहाँ से जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, और ये हो गया क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट नचाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड जोड़ता है। इसका ऑप्शन हो गया डी नंबर, सही है ऑप्शन डी नंबर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जोड़ा होता है? तो कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा, तो ये सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। इसका बोल रहा है कि छोटा सिरा, तो सब पिस्टन में, ये पिस्टन मान लीजिए, तो पिस्टन ये हो गया पिस्टन का एक छोटा सा ऐसे, कनेक्टिंग रॉड तो आई शेप में होता है, जैसे ऐसे ये हो गया बड़ा सिरा, ये हो गया छोटा सिरा। तो छोटा सिरा जो होता है ना, जो इसमें पिस्टन पिन की सहायता से, ये हो गया पिस्टन पिन की सहायता से छोटा सिरा जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टन पिन। तो आप समझ गए होंगे, इसका दूसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रैंकशाफ्ट बना होता है। पहला ऑप्शन है फोर्ज स्टील से, दूसरा एल्युमिनियम से, तीसरा है कास्ट आयरन से या तांबा से। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ज स्टील से, क्योंकि हमको क्रैंकशाफ्ट
इसमें मजबूत बनाना होता रहता है। क्रैंकशाफ्ट होता है क्या, तो क्रैंकशाफ्ट से ही पिस्टन, सबसे पहले तो पिस्टन चलाता है कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को। क्रैंकशाफ्ट घूमता है और उससे गियर, फ्लाईव्हील, गियर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भी होता है उससे चलता है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट को फोर्ज स्टील से बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, तो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फ्लाईव्हील किसका बना होता है। फ्लाईव्हील किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है आयरन का, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम का, तीसरा ऑप्शन है स्टील का और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका फ्लाईव्हील जो बना होता है, जो इसका भी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील ऑप्शन सी नंबर स्टील का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पांचवा सवाल कहता है क्रैंकशाफ्ट कैसा होता है। क्रैंकशाफ्ट कैसा होता है मतलब क्रैंकशाफ्ट कहाँ कैसा होता है। सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, शंप में, इंजन में। तो सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट के बारे में देखते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट जो होता है, यहाँ एक सिलेंडर बना रहता है। सिलेंडर, उसके बाद ये पिस्टन हो गया, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट हो गया। और क्रैंकशाफ्ट जो ये जितना भी पार्ट है ना, सब को बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। इसलिए 5 का आंसर हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक, बी आंसर। इसका संप वो होता है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जमा रहता है। और हेड हो गया सिलेंडर हेड तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट तो नीचे में यहाँ रहता है, कैसा रहता है, हेड में तो रहता नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर कहते हैं। 6 नंबर कहता है कि वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब ये हो गया कि सिलेंडर में ये हो गया पिस्टन, मान लीजिए पिस्टन क्रैंकशाफ्ट ये जुड़ा हो गया। अब यहाँ से इनलेट वाल्व, यहाँ जाता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, तो ये पूरा हो गया सिलेंडर, ये इतना हो गया सिलेंडर। सिलेंडर का ये अपर भाग हो गया, ये लोअर भाग, नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग। तो पहला ऑप्शन है सिलेंडर हेड में या सिलेंडर वाल्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर हेड, क्योंकि वाल्व जो लगा रहता है सिलेंडर हेड में लगता था। तो 6 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7वां नंबर सवाल कहता है कि वाटर जैकेट होते हैं। वाटर जैकेट मेनली लगाया जाता है सिलेंडर को ठंडा करने के लिए। तो सिलेंडर को ठंडा करने के लिए वाटर जैकेट लगाया जाता है। तो वाटर जैकेट हम लोग लगाते हैं सिलेंडर ब्लॉक में और सिलेंडर हेड में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक दोनों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 कहता है कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं। पिस्टन रिंग, ये पिस्टन में पिस्टन रिंग बनाया जाता है। पिस्टन मान लीजिए, इसमें पिस्टन रिंग बनाया जाता है। तो पिस्टन रिंग होता है 2 प्रकार के, पर पिस्टन में
लगा रहता है 3 रिंग। दूसरे 2 रिंग का काम है, 2 रिंग का काम है कि कम पिस्टन को कंप्रेस करना, मतलब कंप्रेशन करना। और तीसरा रिंग का काल है, इसको वाइल रिंग कहते हैं। ये वाइल रिंग होता है, इस वाइल को नीचे नहीं आने देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कितने रिंग है ये जानने को बोला है कि इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। इसमें 3 रिंग लगा रहा था। रिंग तो होते हैं 2 प्रकार के, पर 3 रिंग लगा रहता है। इसका ऑप्शन आंसर बी ही 3 लेता है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट पे, दूसरा कैम शाफ्ट पे, तीसरा फ्लैंज पर, चौथा है इंजन पर। तो फ्लाई व्हील लगा होता है यहाँ सब। फ्लाई व्हील तो क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि फ्लाई व्हील जो होता है, आपको हम दिखला देते हैं। फ्लाई व्हील ये है। तो फ्लाई व्हील लगा रहता है। ये पूरा हो गया क्रैंक शाफ्ट, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया क्रैंक शाफ्ट। ये है फ्लाई व्हील। इसमें कितना सिलेंडर है? 1 2 3 4, 4 सिलेंडर का है इंजन। तब फ्लाई व्हील लगा होता है क्रैंक शाफ्ट पे। चलते हैं 9 नंबर सवाल में थे कि फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट। चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व लगा रहता है? ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व लगा रहता है या प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंजन में पॉपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा को जमा करना, दूसरा है ऊर्जा को प्रदान करना, तीसरा इंजन को स्मूथ चलाने में सहायता करना। स्मूथ चलाने में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंजन को हिलने डुलने मत, कंपन वाइब्रेट मत करने देना और अच्छा से चलाना। तो फ्लाई व्हील का कार्य ये है कि ऊर्जा को वो जमा भी करता है। फ्लाई व्हील इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऊर्जा को वो जमा भी करता है और प्रदान भी करता है और गाड़ी को स्मूथली चलाता है। क्योंकि जितना क्रैंक शाफ्ट जो है ये कोई ऊपर नीचे लगा रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि क्रैंक शाफ्ट किस माध्यम से कैम शाफ्ट से जुड़ा रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट और ये हो गया कैम शाफ्ट। तो इसमें हम आपको एक फिगर में दिखला दिए हैं कि क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से चैन के माध्यम से जुड़ा रहता है, बट हम बेल्ट की सहायता से भी जोड़ सकते हैं और बेल्ट की सहायता से भी जोड़ सकते हैं और गियर की सहायता से भी जोड़ सकते हैं। तो
ऑप्शन हो जाएगा, जैसे इसमें है कि हम टाइमिंग चेन की सहायता से जोड़ सकता है। इसमें चेन दो बार आ चुका है, चेन है जो दो बार आ चुका है, ये चेन दो बार आ चुका है। तो हम जो टाइमिंग चेन की सहायता से भी जोड़ सकते हैं और गियर की सहायता से भी जोड़ सकते हैं और स्प्रॉकेट की सहायता से भी जोड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वाल्व खोलता है, वाल्व खुलता है, कहने का अर्थ है कि वाल्व किससे खुलता है। तो देखिए, सबसे नीचे तो क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट से ही आप बोल लीजिए रोकर आर्म या केम शाफ्ट, तो रोकर आर्म ही बोल लीजिए या केम शाफ्ट, ये दोनों वाल्व को खोलता और बंद करता है। तो इसमें केम शाफ्ट तो है नहीं, पहला ऑप्शन है पिस्टन पिन, दूसरा ऑप्शन है रोकर आर्म, तीसरा ऑप्शन क्रैंक शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है ए और बी बोथ। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा रोकर आर्म, क्योंकि रोकर आर्म की सहायता से वाल्व खुलता है और बंद होता है। अगर ऑप्शन केम शाफ्ट होता तो ऑप्शन केम शाफ्ट भी हो जाता है, पर ऑप्शन केम शाफ्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रोकर आर्म, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल कहता है कि फ्यूल फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर लगा होता है। पहला ऑप्शन है फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप से पहले, इनटेक मैनिफोल्ड से पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के बाद। यहाँ होना चाहिए इनटेक, यहाँ होना चाहिए इनटेक, इनटेक होना चाहिए, ये हो गया इनटेक होना चाहिए, यहाँ इनटेक होना चाहिए। तो इसका चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि फ्यूल पंप से पहले, क्योंकि फ्यूल को जब हम भी फिल्टर करेंगे तब पंप हो ही जाएगा। फ्यूल पंप मतलब ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर है गया, ये यहाँ से नेट वाल्व है। अगर ये फ्यूल इसमें पंप ही हो जाएगा तो हम फिल्टर क्यों करेंगे, इसलिए फ्यूल पंप होने से पहले इसका फिल्टर किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि फ्यूल फिल्टर लगा होता है फ्यूल पंप से पहले। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल कहता है कि ऑयल फिल्टर कार्य है, मतलब कहता है कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि पेट्रोल को साफ करना, दूसरा डीजल को साफ करना, तीसरा लुब्रिकेंट ऑयल को साफ करना, चौथा नंबर है सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑयल मतलब क्या हो गया, लुब्रिकेंट के बारे में बोल रहा है, तो लुब्रिकेंट को साफ करेगा, ऑयल मतलब लुब्रिकेंट, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर यहाँ रहता है कि ईंधन या फ्यूल फिल्टर तब हो जाएगा पेट्रोल और डीजल को साफ करना, मगर यहाँ है ऑयल फिल्टर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आ ही गया कि इसका बोल रहा है कि फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है। कार्य दो बार आ चुका है, एक ही बार में फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल को साफ करना, दूसरा डीजल को साफ करना, तीसरा ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो
फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन के बारे में बोल रहे हैं। तो ईंधन का कार्य ही होता है कि पेट्रोल और डीजल को साफ करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि कैम लोब लगे होते हैं। कैम लोब लगे होते हैं। कैम लोब का अर्थ हो गया कि जैसे ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन यहाँ जुड़ा रहता है क्रैंकशाफ्ट से। ये हो गया हेड, पिस्टन हेड, यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, और यहाँ जो हो जाएगा एक होता है यहाँ कैम लोब, या जो इसको बंद करके रखता है कि यहाँ हो गया कैम लोब। तो कैम लोब जो जुड़ा रहता है ना, जो यहाँ से यहाँ, ये हो गया इसमें जुड़ा रहता है, और यहाँ रहता है कैम शाफ्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 का। कैम शाफ्ट से कैम लोब लगे होते, कैम शाफ्ट में कैम लोब लगे होते, इसी से कैम लोब खोलता है और बंद होता है। चलते हैं आगे। बस इतना ही क्वेश्चन है आज, और इससे आगे इससे आगे के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रत्येक क्लास सब दिन चलता है चैप्टर वाइज, जो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।